हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2020 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और एनिमल फिजियोलॉजी यानी यूनिट नंबर 7 का क्वेश्चन है। यहाँ दिया है द एक्शन पोटेंशियल रिकॉर्डेड फ्रॉम द पेस मेकर टिश्यूज SA और AV नोड ऑफ मेमेलियन हार्ट इज शोन इन द फिगर बिलो। यानी यहाँ पर आपको जो हार्ट की SA और AV नोड होती हैं उनका जो एक्शन पोटेंशियल होता है यानी जिस पोटेंशियल पर वो काम करते हैं उसके बारे में ये ग्राफ दिया गया है और ये स्टेटमेंट दी गई हैं। आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए मैं पहले आपको बता देती हूँ होता क्या है कि दो फिनोमिना होते हैं, डीपोलराइजेशन एंड हाइपर पोलराइजेशन। तो हमारा हार्ट जो होता है, मेमल्स का हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है, यानी अपनी स्पीड के लिए, अपने काम के लिए वो खुद ही फंक्शन करता है। अपनी जो मेम्ब्रेन है, उसके सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसके पोटेंशियल को खुद ही वो चेंज करता है। तो वहां पर दो फिनोमिना होते हैं, डीपोलराइजेशन एंड हाइपर पोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में चीजें पॉजिटिव के साइड मूव करती हैं, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, और नेगेटिव जो मतलब हाइपर पोलराइजेशन है उसमें चीजें नेगेटिव के साइड में आती हैं। तो ये जो डीपोलराइजेशन है ये होता है अगर ड्यू टू इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सोडियम आयन। जो सोडियम आयन होते हैं जब वो सेल में अंदर मूव करते हैं तो होता है डीपोलराइजेशन, और जो हाइपर पोलराइजेशन है वो होता है अगर ड्यू टू आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द K पॉजिटिव। जब सेल से पोटेशियम का जो आयन है वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है तो होता है हाइपर पोलराइजेशन, और जब सोडियम आयन सेल में अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं तो होता है डीपोलराइजेशन। तो जैसे देखो यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से होगा, और जो हार्ट का पोटेंशियल देखा जाता है वो होता है -60 से लेकर होता है +20 तक। तो चीज़ें यहाँ हम -60 से लेते हैं, ये -40, -20, फिर 0 और फिर +20। तो चीज़ें जो ग्राफ है इस तरीके से मूव करता है। तो पहले ऐसे मूवमेंट होती है ग्राफ की और फिर ये नीचे आता है। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ होता है एक्शन पोटेंशियल, यानी इस पोटेंशियल पर आकर ये जो हार्ट का सेल है ये काम करता है। तो होता क्या है कि देखो अभी -60 है, -40, -20, 0, +20। तो चीज़ें जा रही हैं पॉजिटिव के साइड। तो यहाँ होगा डीपोलराइजेशन, और वो कैसे होता है जब सोडियम चैनल का मतलब जो सोडियम होता है उसका अंदर मतलब वो अंदर जाएगा। तो ये जो ग्राफ है, तो ये वाला जो पार्ट है ये कब आएगा, जब वहां पर सोडियम चैनल जो है ओपन हो जाता है और वो सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। तो यहां पर हम दिखाएंगे कि सोडियम जो चैनल है, थोड़ा नीचे दिखाएंगे कि यहाँ सोडियम के चैनल ओपन हो जाते हैं और सोडियम अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। अब जब वो अंदर जाना स्टार्ट कर देता है तो -60 से -40 फिर -20 इस तरीके से आते हैं। फिर जब आने के बाद फिर यहाँ ओपन होते हैं T टाइप चैनल ऑफ द कैल्शियम आयन। तो जो T टाइप के चैनल होते हैं कैल्शियम के वो भी ओपन हो जाते हैं और फिर सेल के अंदर कैल्शियम आना भी स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पॉजिटिव हुआ सोडियम के कारण, कुछ पॉजिटिव हुआ कैल्शियम के कारण, तो फिर ये इस चीज को हिट कर जाता है, मतलब यहाँ पर +20 का पोटेंशियल ये गेन कर लेता है। जैसे ही +20 होता है उसके बाद फिर ओपन हो जाते हैं पोटेशियम चैनल, और जैसे ही ये पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं तो ये जो K पॉजिटिव है जो सेल के अंदर है वो बाहर जाना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे जैसे बाहर वो जाता है तो सोडियम का चैनल भी इस पॉइंट पर, सोडियम का चैनल भी क्लोज हो जाता है, ये भी क्लोज हो जाता है और ये ओपन हो जाता है। तो देखो ये दोनों क्लोज हो गए हैं, मतलब सेल के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आएगा, बल्कि उसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है पोटेशियम की फॉर्म में वो भी बाहर जाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर फिर होता है हाइपर पोलराइजेशन, ये फिर से नीचे आ जाता है। तो ये हुआ है डीपोलराइजेशन और यहाँ होता है हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हार्ट का सेल है उसका पोटेंशियल चलता रहता है। अब हम मैच कर लेते हैं अपने इस ग्राफ को इस ग्राफ के साथ में जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट में लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है यहाँ पर, फनी चैनल्स आर एक्टिवेटेड एट द बी पोर्शन, यानी ये जो बी पार्ट है यहाँ पर जो फनी चैनल हैं वो ओपन हो जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि ये जो फनी चैनल हैं ये सोडियम आयन के चैनल होते हैं, मतलब फनी चैनल हम किसे कहेंगे, सोडियम आयन के जो चैनल हैं। तो देखो बी पार्ट पे क्या हुआ है, बी पार्ट से चीजें अब ऐसे मूव करना स्टार्ट करने लगी हैं, यानी ये जो ग्राफ है ये ऊपर जाने लगा है। अब ये ऊपर कब जाता है, अभी हमने देखा था जब सोडियम के चैनल ओपन होते हैं तो उनको कहा है फनी चैनल। तो यानी हम ये बात सही कर सकते हैं कि बी पॉइंट पर ये जो फनी चैनल हैं ये ओपन हुए हैं, इसी वजह से ये ग्राफ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। बी में लिखा है कि आउटवर्ड फ्लो ऑफ K पॉजिटिव अकर एट द A। ये जो A पोर्शन आपको दिखाया है यहाँ पर क्या हुआ होगा, जो पोटेशियम का चैनल है
वो ओपन हुआ होगा और पोटेशियम की आउटवर्ड यानी सेल से बाहर मूवमेंट हुई होगी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब ग्राफ में हम नीचे आते हैं या तो यहाँ हो या फिर यहाँ हो, वो कैसे होता है, हाइपर पोलराइजेशन से। और कब होता है, जब पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट कर देता है। तो ए पोर्शन पे क्या हुआ होगा, ए पोर्शन पर जो आउटवर्ड फ्लो हुआ होगा के पॉजिटिव का, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यानी हम इसको भी सही कर सकते हैं। सी में लिखा है कि जो टी टाइप जो कैल्शियम का चैनल है आर क्लोज एट सी, तो यानी सी पर जो कैल्शियम का मतलब कैल्शियम का जो टी टाइप चैनल है वो क्लोज हो गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पहले सोडियम ओपन होता है यानी अंदर जाता है और फिर कैल्शियम अंदर जाता है, तो यानी यहाँ पर ओपन होता है ना कि क्लोज। इसमें लिखा है कि क्लोज हुआ है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, यानी सी भी क्या है, गलत है। डी में लिखा है फास्ट सोडियम चैनल आर ओपन एट द डी, यानी डी पर पोटेशियम का जो चैनल है, सोडियम का जो चैनल है वो ओपन हुआ है। तो देखो, अगर डी वाले पोर्शन पर सोडियम का चैनल ओपन होता तो ये ग्राफ थोड़ा और ऊपर जाता, लाइक दिस, क्योंकि यहाँ अगर सोडियम का चैनल ओपन हुआ है और सोडियम ने अंदर जाना स्टार्ट किया है तो मतलब और ज़्यादा पॉजिटिव होगा, तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये यहीं से नीचे हो गया है, तो मतलब यहाँ सोडियम का जो चैनल है वो ओपन नहीं हुआ है, तो यानी डी स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। देखिए ई में लिखा है द अपवर्ड फेज एट डी इज लार्जली ड्यू टू द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सोडियम, यानी ये जो डी हमें मिला है, ये जो डी वाला ग्राफ हमें मिला है यहाँ, ये किसकी वजह से मिला है, सोडियम के अंदर जाने से, यानी इनवर्ड मूवमेंट हुआ है सोडियम का, तब जाकर हमें डी मिला है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि सोडियम का जब चैनल ओपन हुआ था तभी जाकर हमें ये डी लाइन मिली है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा, यानी ए सही है, बी सही है, ई सही है, सी और डी गलत है। अब इसको अगर हम मैच करते हैं तो देखो, ई के साथ में हम डी नहीं रख सकते क्योंकि डी स्टेटमेंट गलत है, और ई यहाँ इससे अलग किसी में भी नहीं आया है, तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और ए और बी सही है, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। वैसे सी और ई भी सही है, लेकिन ई को अच्छे से नहीं दिया गया है, मतलब इसके साथ में नहीं दिया गया है जो कि सही है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अभी भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।